हमारा एक चैप्टर जिसका नाम है हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स या फिर कॉमन साइज। अब कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है और कॉमन साइज का मतलब क्या होता है, हम एक एक करके देखेंगे और उसके हिसाब से फिर हम इस चैप्टर को आगे करेंगे। पूरे तीनों बुक को मिला लो, तीनों बुक में से जो सबसे आसान चैप्टर है वो आपका ये है, कंपैरेटिव कॉमन साइज। क्यों? इसके अंदर जब आप अभी करोगे तो आप सोचोगे बस इतना सा ही है, बस यही करना है, और 100% एग्जाम में क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो एक तरीके से ये नंबर मैं बोलता हूं कि जैसे कुछ बच्चे हैं ना, बोलते हैं एंड टाइम पे पास होने वाले चैप्टर क्या है, कौन से हैं बता दो। तो अगर मैं फर्स्ट बुक की बात करूं तो उसमें डिसोल्यूशन और चेंज इन पीएसआर। सेकेंड बुक की बात करूं तो उसमें डिबेंचर पास होने वाला चैप्टर, जिसको कि मतलब मान के चलो वो बच्चा पास ही नहीं हो पा रहा, फेल होने वाला है, उसको बोलूं ये कर ले कम से कम पास हो जाएगा। और थर्ड बुक में से ये चैप्टर, और जो अभी खत्म हुआ हमारा। तो कंपैरेटिव और कॉमन साइज, तो देखते हैं है क्या ये। तो हमारा चैप्टर नंबर आपके बुक में कुछ भी हो सकता है कहीं पे भी। अब मैं चैप्टर नंबर 3 डाल रहा हूं क्योंकि मैं 3 के अकॉर्डिंग करा रहा हूं यहाँ पे। इसके अंदर अब सर कंपैरेटिव और कॉमन साइज इस चैप्टर में जब सिखाया जाता है ना, तो बोला जाता है अब 2 चीजों में कंपैरेटिव और कॉमन साइज चलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सर कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है, पहले देख लेते हैं फिर मैं लिख दूंगा। कंपैरेटिव का मतलब कंपेयर से वर्ड बना है कंपैरेटिव। कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। अब आप तुलना किसका करोगे? आप करोगे अपने बैलेंस शीट का कंपैरिजन। अब बैलेंस शीट का कंपैरिजन हमें दूसरे से नहीं करना, हमें खुद से ही करना है। एक होता है कि मान लिया जाए एक कंपनी है, जैसे कि रिलायंस का भी काम है, पेट्रोल पंप है, और इंडियन ऑयल का भी पेट्रोल पंप है। तो इंडियन ऑयल वाला कंपेयर कर रहा है रिलायंस से कि हम उससे कितना आगे हैं, तो ये भी कंपेरेटिव है। लेकिन अब यहां पे क्या होगा, रिलायंस खुद से ही कंपेयर कर रहा है ईयर वाइज ईयर। अगर मैं बात करूं कि मान लेते हैं कि रिलायंस कंपनी कहता है कि भाई 2010 के अंदर मेरा जो से मान लेते हैं कि मेरा जो फिक्स एसेट्स था वो था 50 करोड़ का, और 2011 के अंदर मेरा हो गया ये 55 करोड़ का। तो अब आपको क्वेश्चन बोला गया इसको कंपेयर करके बताओ क्या रहा। तो सबसे पहले तो अगर हम कंपेयर करें तो मुझे दिख रहा है कि इसके एसेट्स क्या हो चुके हैं, 2010 के कंपैरेटिवली 2011 में इंक्रीज हो गए हैं, है ना? क्या हो गया? इंक्रीज। अब भाई कंपैरेटिव सिर्फ लिखना नहीं है, तो कितना इंक्रीज हुआ है? तो इंक्रीज हुआ है तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप मुझे चेंज बता दो कितना हुआ। अब चेंज 2 तरीके से हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मैंने बोला भाई कितना इंक्रीज हुआ, आप चेंज बताइए, इंक्रीज डिक्रीज छोड़िए, चेंज। तो आप बोलोगे सर 5 करोड़ का इंक्रीमेंट लग गया, है कि नहीं? ऐसे ही मैंने फिक्स एसेट्स के बाद बोला करंट एसेट्स, ये है 50 करोड़ और ये है 35 करोड़। अब बताइए चेंज हुआ कि नहीं हुआ? अब माइनस में हो गया हमारा। तो अब मैं यहां पे लिखने वाला हूं 15 करोड़ और इसके आगे ब्रैकेट लगा दूंगा। तो ब्रैकेट का मतलब ही मैथमेटिक्स में क्या माना जाता है? तो ये चेंज बताना है। ऐसे ही मैंने मान लेते हैं कि लिखा कैश 20 करोड़ और 20 करोड़, बताओ कोई चेंज नहीं है, तो भाई जीरो डैश डाल दो, या जीरो का कोई मतलब बनता नहीं है। मैंने बोला अच्छा ऐसे बता रहे हो ना आप चेंज कंपेयर, अब क्या कर रहे हो? अब कंपैरिजन तो कर रहे हो एक साल को, इसी को कंपैरेटिव बोला गया। तो अच्छा मुझे ये बताओ कि परसेंटेज में कितना चेंज होगा। नंबर में तो आपने बता दिया कि सर 5 करोड़ और 15 करोड़। मैंने बोला परसेंटेज में बताओ। तो जब 2 डेटा होता है तो 2 डेटा को जब आप परसेंटेज कभी भी निकालते हो तो आपने कभी पढ़ा होगा इंडेक्स नंबर, वहां पे इंडेक्स नंबर में भी 2 डेटा होता था, उसमें हम परसेंटेज निकाला करते थे इकोनॉमिक्स में, 11th क्लास या पहले जब भी पढ़ाओ। तो कभी भी किसी का परसेंटेज निकालना होता है तो पहले तो हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ध्यान दो। दोनों का डिफरेंस क्या है? 5 करोड़, और इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड हमेशा हम करते हैं किससे? बेस ईयर से। अब सर ये बेस ईयर क्या है? आपके सामने 2 ईयर है, एक 11 और एक 10। तो मैं 10 में खड़े होके तो 11 की बात करूंगा नहीं, 11 में खड़े होकर मैं 10 की बात कर सकता हूं।
कर सकता हूं। तो जो बेस ईयर है यहाँ पे वो ये माना जाएगा 2010। पुराना साल जो होता है उसे कौन सा ईयर बोलते हैं, या फिर आप प्रीवियस ईयर कह लो अगर समझदार है अपने समझ के लिए, हम इसको बेस ईयर नॉर्मली टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं। तो डिवाइड करेंगे बेस ईयर यानी कितने 50, और परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई करना पड़ता है, किससे, 100 से करोगे तो यहाँ पे इंटू में, तो आप क्या पाओगे। और वैसे भी देखो कि 50 का 5 करोड़ 10% ही होता है। आप टोटल अगर बहुत अच्छे से कैलकुलेशन कर पाते हो तो आप फटाफट बता दोगे 5 रुपए 50 का तो कितने परसेंट होगा, 10%। तो अगर मैं पूछूं भाई बताओ, आप चेंज बताओ कितना हुआ इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, तो बोलोगे आप सर अच्छा अच्छा परसेंटेज के टर्म्स में कितना हुआ 10%। समझ रहे हो बात। तो ये जो चेंजेस है कंपैरिजन करके जो आपको एक रिजल्ट मिलता है, तो उस रिजल्ट को आपको दो पार्ट में डिफाइन करना है, एक परसेंटेज के टर्म्स में और एक नंबर यानी अमाउंट के टर्म्स में। अगर मैं 2011 का डेटा नहीं दूं, मान लिया जाए मैंने क्या करा यहां पे, ये लो मिटा दिया, एक ही साल का डेटा है और ये भी नहीं है, फिर तो जब ये नहीं है तो ये भी नहीं है, मैं बोलूंगा कंपेरेटिव बना, कंपेयर करो अब तो कंपेयर कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। आपको कंपैरिजन करने के लिए एक से ज्यादा साल का डेटा होना जरूरी है, तभी कंपैरिजन आप कर सकते हो। अब कंपैरिजन में क्या क्या निकालना हो, कंपेयर में जब निकालोगे आप तो आंसर जो कंक्लूड करोगे वो किस किस फॉर्मेट में होना चाहिए, एक नंबर में, अमाउंट में, और एक किस फॉर्मेट में, परसेंटेज में। इसको बोलते हैं हम कंपेयर करना किसी डेटा को किसी से। तो हमारे सिलेबस में किसको कंपेयर करना है, तो हमें पी&एल को कंपेयर करना है और बैलेंस शीट को कंपेयर करना है। यानी बैलेंस शीट में 2 साल का मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा, उसको कंपेयर करके बताना है, जैसे अभी आपने देखा। तो हम जो यहाँ पे सीखने वाले हैं दैट इज क्या सीखने वाले हैं सर, एक तो हमारा है कंपेरेटिव, तो यहां पे कंपेरेटिव या कॉमन साइज एक तो हमें बैलेंस शीट का करना होगा, और एक करना होगा स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस का, क्योंकि पी&एल का नाम बदल गया ना, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस का। दो चीजों का हमें कंपेरेटिव और कॉमन साइज करना होगा। सर बैलेंस शीट का क्या करोगे, बैलेंस शीट का भी मैं कॉमन साइज भी करूंगा और कंपेरेटिव भी करूंगा, और ये वाला टॉपिक आज खत्म हो जाएगा, अगली क्लास में पी&एल कर लेंगे। इसका कंपेरेटिव भी बनाएंगे, कॉमन साइज भी बनाएंगे। अभी मैंने कॉमन साइज बताया नहीं क्या होता है, पहले मैंने क्या बता दिया आपको, कंपेरेटिव बता दिया। तो कंपेरेटिव में और कॉमन साइज में क्या डिफरेंस है अभी देख लेंगे। कॉमन साइज जो होता है वो हमारा एक साल का डेटा से भी निकाला जा सकता है, इसका मतलब अभी देखेंगे। पहले हम क्या सीखने वाले हैं सर, कंपेरेटिव, ठीक है। अब कंपेयर किसको करेंगे हम, बैलेंस शीट को। अब बैलेंस शीट किसकी, अपनी कंपनी या दूसरी कंपनी, अपनी कंपनी, जिसके अंदर 2 साल होंगे डेटा, और उसको एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, जो भी होगा वटेवर वो रहेगा। तो इसके ऊपर सीधा क्वेश्चन, इसमें कुछ ज्यादा चीजें हैं ही नहीं कि मैं आपको बताऊं। तो सीधा क्वेश्चन देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपके बुक का ही इलस्ट्रेशन है हालांकि, तो मैं इसको आपको करके दिखाऊंगा अभी। और मजे की बात बताऊं, ये ऐसा चैप्टर है ना जिसमें से कई बार, क्योंकि ये बना के मिलेगा आपको बैलेंस शीट, ऐसा नहीं कि आपको बनाना होगा, तो कई बार ये हेल्प पता है कहाँ कर जाता है आपका, पहले चैप्टर में। मान लो वहां पे पूछ लिया भाई बताओ शेयर कैपिटल में क्या आएगा, तो यहां से कुछ डेटा मिल सकता है। कई बार हमारे क्वेश्चन पेपर में भी आंसर छुपे होते हैं, ठीक है। तो उसमें से एक ये चैप्टर है जहां से पहले चैप्टर का, जैसे मैं अगर पूछ लूं कि बताओ भाई कितने साइड है हमारे मेजर हेड, तो यहाँ है ही है इस क्वेश्चन में, मेजर हेड मिल गया, क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो अब इसको कैसे करना है कंपैरेटिव, तो फटाफट से देखिए, मैं इसी के साथ डेटा के साथ ही करता हूं। मैं अलग से लिख के बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, लेकिन आपको लिखना होगा एग्जाम में, ठीक है ना। आपको शॉर्टकट तो मिलता नहीं है और ना ही जाना है। देखो इसी के साथ क्वेश्चन सबको दिख रहा है, ठीक है। आपकी किताब अगर नहीं दिख रहा हो तो आपके बुक के अंदर क्वेश्चन है ये। इसके साथ मैं क्या करने वाला हूं, 2 लाइन खींचने वाला हूं, दो, वैसे तो छोटे छोटे 2 लाइन चाहिए। ये लो,
अब हम एक निकालेंगे अमाउंट के टर्म्स में डिफरेंस, तो उसको पता है क्या बोलते हैं? एब्सोलूट, एब्सोलूट चेंज। मतलब भैया रुपए के टर्म्स में कितना चेंज हुआ, उसको बोलेंगे एब्सोलूट चेंज। उसके बाद एक और हम चेंज बताएंगे जिसको बोलेंगे परसेंटेज चेंज। ठीक है, हाँ ये टॉपिक कैलकुलेटिव होगा क्योंकि हर बार परसेंटेज निकालने में गुणा भाग ज्यादा करना पड़ेगा। तो पहले साल का ये रहा, आपको जब आंसर करोगे तो यही क्वेश्चन एज इट इज आपको लिखना है। पहले मैंने लिख लिया, समझो यही क्वेश्चन क्या करा मैंने, सेम उतारना है, बिल्कुल सेम, कुछ चेंज नहीं करना। तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया, उसके क्वेश्चन जब लिखेंगे हम ये वाला तो उसके साथ साथ हमें 2 कॉलम और एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। समझ में आई बात आपको? अब देखिए यहां पे थोड़ा सावधानी रखना पड़ेगा। यहां पे कई बार होता है, देखो पहले ये वाला ईयर है फिर ये वाला है। हमारी आदत स्वाभाविक तरीके से ऐसे होता है कि 30 से 20 10,000 घट गया, हम ऐसे कंपेयर करते हैं नॉर्मली। मैंने बोला 5 से 6 हो गया तो आप समझ जाते हो कि 5 पुराना होगा और 6 क्या होगा, नया होगा। यही मैं बोल रहा हूं। लेकिन एग्जामिनर यहां पे आपको थोड़ा चालाकी करके वो डेट बदल देता है, जिससे बच्चा कई बार मिस्टेक कर जाता है। 3 से 2 सोचता है माइनस का 1 हो गया, यही सोचेगा। लेकिन आपको यहां से कंपेयर कहां से करना है, 24 से 25। तो बहुत ध्यान रखना है ये एग्जाम के अंदर। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे बच्चे ने अगर एक बार गलती कर दिया तो फिर मान लो लास्ट तक उसने करा, फिर लास्ट में पता भी चल जाए तो बहुत देर हो चुकी होती है जब तक। तो हम अगर यहाँ पे देखें तो भैया पहले 2 लाख था फिर 3 लाख, तो मैं बोलूंगा भाई इसका चेंजेस जो है वो 1 लाख का है। पॉजिटिव तो मैं कुछ भी नहीं लगाऊंगा, नेगेटिव होगा तो मैं ब्रैकेट में डाल दूंगा। यहां से 2 लाख और 2 लाख तो चेंजेस क्या है, 0, तो इसका कोई परसेंटेज भी नहीं निकालेंगे। इसके बाद 4 लाख से कितने हो गए, 40,000 से 1 लाख, तो चेंजेस कितने हैं, 1,20,000। चेंजेस पता नहीं कैसे निकाल रहे हैं हम। इसके बाद इसका भी हर किसी का निकाल लेंगे, इसका भी चेंजेस क्या है, 60,000 से 1 लाख, कितने चेंजेस हैं। इसके बाद यहां 5 से 1 लाख, यानी सर ये तो टोटल है। हाँ भाई टोटल का भी चेंज निकाल लेंगे, टोटल का भी निकाल लेंगे परसेंटेज। यहां पे से 360 से 560 कितने हो गए, ऊपर वाला हाँ 2,60,000। और यहां पे देखा जाए तो 3 से 5 तो 2 लाख, 40 कोई चेंज नहीं है। तो ऐसे हाइफन भी डाल सकते हो, इसको हाइफन बोलते हैं, माइनस नहीं हाइफन। ठीक है, 80 से 120, नहीं 80 से 120 कितने होते हैं, 40 ही तो होंगे। 2 से 4, और ये भी फिर होगा 2। ठीक है, टोटल का भी निकाल लिया। कई बार बहुत सारे बुक में टोटल निकालते हैं, नहीं निकालते, कई टीचर बोलते हैं छोड़ भी दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब निकाल लेना है इसको। तो एक तो हमने आंसर कर दिया इसका, दूसरा क्या करना है, परसेंटेज। तो अब परसेंटेज निकालने में कैसे निकालूंगा मैं, लिखूंगा 10,000, 1 लाख, और इसको डिवाइड करना है हमें बेस ईयर से। तो आपके पास अगर 24 और 25 2 साल है तो आपका बेस ईयर कौन सा माना जाएगा, 24 पुराने वाला। तो 24 का डेटा क्या है हमारा, 3 लाख, 2 लाख सॉरी, और इनटू में, और यहां लिख दें कितने परसेंट बढ़ गए। और वैसे भी दिख रहा है 2 लाख से आपका 3 लाख हुआ, तो 1 लाख, अगर 2 लाख में 1 लाख की बढ़ोतरी होगी तो आधा बढ़ गया भाई, तो 50%। ऐसे यहां पे 120, और डिवाइड किससे करें बताओ, 40,000। अब यहां पे 100 से ऊपर पहुंच गया परसेंटेज, तो ये भी पॉसिबल है। तो कितने परसेंट हो गया, मेरा कैलकुलेटर कहां गया, 300 या ज्यादा, ये 300, 1,20, 300। तो क्या परसेंटेज सर, एक क्वेश्चन माइंड में आता है, परसेंटेज 100% से ऊपर भी हो सकता है। हाँ हो सकता है, चेंजेस 100% से ऊपर हो जाए। यहां पे क्या निकालोगे कैसे, 40,000 और डिवाइडेड बाय बेस ईयर है यहां पे 60,000, 66,
अब ये बहुत सारा 6 है तो लास्ट में 6 7 ऐसे कर दो, या 6 6 भी छोड़ दोगे तो आंसर आपका करेक्ट होगा। अब ये वाला थोड़ा सा यहां निकल गया है, 260 डिवाइडेड बाय इनटू 100। हालांकि ये जो होगा इन सब का टोटल ही माना जाता है एक तरीके से, कई बार माइनस प्लस एडजस्टमेंट हो जाता है। 5,00,000 52%। अब देखो यहां पे अगर आपने परसेंटेज लगा दिया तो इनमें परसेंटेज नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, और लगा भी दोगे पीछे चलेगा। ठीक है ना, मैं लगा देता हूं। अब किसका कंपेयर करेंगे, एसेट्स का। कैसे होगा, 2,00,000 डिवाइडेड बाय 3,00,000 और इनटू में तो 55। इसके बाद 40,000 डिवाइडेड बाय 80,000 इंटू 100, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा 50%। इसके बाद 20 डिवाइडेड बाय 20, तो कितने परसेंट भाई, 20 था पहले और 20 और चेंज हो गया, तो यानी, और ये तो वही आना है 52%। मैं यहां लिख देता हूं बस 52, आप कर लेना उसको, समझ में आया क्या करना है आपको, आगे बस जस्ट एक सॉल्व करना है। ये कॉलम बंद हो जाएगा इस तरीके से, पहला मेथड खत्म। अगर कोई स्टूडेंट कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो समझ में तभी नहीं आएगा बच्चे को जब उसको ये बैलेंस शीट नहीं पता होगा। बाकी माइनस करना है और उसका क्या निकाल देना है आपको, इसको बोलते हैं कंपैरेटिव। क्या बोलते हैं इसको, तो यहां पे भी बोला हुआ है क्वेश्चन में कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना है। आपके बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 2 था, इससे ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं होता। हाँ, अब कुछ क्वेश्चंस में क्या होंगे, इसके नोट्स टू अकाउंट्स होंगे, तो हम उस नोट्स टू अकाउंट्स का भी कंपेयर करके दिखा देंगे, देख लेंगे। अभी समझ में आए, कंपैरेटिव क्लियर है। आज हम सिर्फ बैलेंस शीट का करेंगे। आइए अगला पॉइंट हम देखते हैं, दैट इज हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कॉमन साइज। कॉमन साइज का मतलब क्या होता है कि हमें परसेंटेज बताना है, खुद का परसेंटेज। एक हमारा एक मेन पर्सन होगा, ठीक है ना, और उस मेन के कंपैरेटिवली एक मेन अमाउंट होगा जिसके कंपैरेटिवली हमें एक परसेंटेज निकालना है। जैसे मान लिया जाए कि मेरा जो टोटल लाइबिलिटी है वो मान लेते हैं कि 100 रुपए है। मैं रुपीस में लिख लेता हूं ताकि आप फटाफट परसेंटेज निकाल लो। 100 रुपए क्या है हमारा टोटल लाइबिलिटी। मैंने बोला मेरा करंट लाइबिलिटी वो 10 है, कितने रुपए है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि करंट लाइबिलिटी हमारा टोटल लाइबिलिटी का कितने परसेंट है, तो देख के पता चल रहा है। तो इसी को परसेंटेज में कैसे निकालोगे, 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में, तभी तो आएगा आपका 10%। यानी 10 का मतलब जो आपका है करंट लाइबिलिटी, और डिवाइडेड बाय ये क्या है, टोटल आपका नंबर टोटल, और इनटू में 100। ऐसे ही अगर मैं बोलूं फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है वो 65 है, तो कितने परसेंट होंगे, 65 होगा। कैसे निकालोगे, 65 डिवाइडेड बाय 100, 100 मतलब टोटल, और इनटू में 100, तो ये आ गया 65%। तो ये क्या कर रहा है, अपने आप को एक टोटल अमाउंट से कंपेयर कर रहा है कि इसमें हमारा कितना कंट्रीब्यूशन है। मैंने कहा कि आप सभी बच्चों ने मिलकर एक बिजनेस किया और उसमें आपने मान लेते हैं कि 50,000 कमाए। अब एक बच्चा बोलता है सर इस 50,000 हम सबने कमाए और मैंने कमाए 200 रुपए, तो अब मुझे यह जानना है कि भाई तुम्हारा कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन है इस 50,000 की कमाई में, किस टर्म्स में, 50,000। तो कैसे निकालोगे भाई, तुम कितने कमा रहे हो, 200, और कितने में से 50,000 इंटू में, जैसे अपने मार्क्स को निकालते हो, मार्क्स का परसेंटेज कैसे निकालते हो आप, जैसे टोटल परसेंटेज निकालना है। 500 नंबर का पेपर हुआ और आपके आए 200 नंबर, तो आप देखते हो कि भैया 500 नंबर में से 200 कितने परसेंट के बराबर हम ला पाए, आप बोलते हो 66%, 66। तो सेम यहाँ पे इसका मतलब कॉमन साइज का यही है कि हम हर एक ईयर में कंपैरिजन करते हैं कि टोटल का क्या चीजें कितने परसेंट है।
क्योंकि बोला जाता है कि अगर मान लिया जाए कि लाइबिलिटी के अंदर देखा जाए तो टोटल लाइबिलिटी का अगर हमारा लोन का परसेंटेज ज्यादा हुआ ना तो कंपनी खतरे में है, क्योंकि लोन लेके ज्यादा काम करना थोड़ा सा क्या हो सकता है, रिस्की हो सकता है। और टोटल लाइबिलिटी के अंदर शेयर कैपिटल का ज्यादा परसेंटेज है तो कंपनी बढ़िया है, क्योंकि मालिक का ज्यादा इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। समझ में आई बात आपको? तो यहां पे क्या करना है, हमें बहुत सिंपल तरीके से हमें परसेंटेज निकालना है। और परसेंटेज कैसे निकालना है, हमें टोटल ऑफ एसेट्स और टोटल ऑफ लाइबिलिटी का खुद कंपेयर करके निकालना है। यानी यहां अगर मैं फॉर्मेट बना नहीं रहा, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, फॉर्मेट आपने सीख लिया है पिछले चैप्टर। इसके लिए मैं ये चैप्टर जो बच्चा कभी भी देखता है तो मैं उसको सबसे पहले एक यही मैं बताऊंगा कि आपको सबसे पहले चैप्टर 1 आना चाहिए, तभी ये फायदेमंद है। अब फॉर्मेट में जैसे देख लो, मान लेते हैं कि 2010 या 2025 की बात करते हैं, और यहां पे पॉइंट नंबर जो 1 आता है उसको क्या बोलते हैं, इक्विटी एंड, और इसके अंदर पॉइंट नंबर 1 आता है शेयर होल्डर फंड। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, यहां पे आता है हमारा शेयर, मान लिया जाए यहां पे 5 लाख रुपए है। इसके बाद बी आता है रिजर्व एंड, मान लेते हैं कि रिजर्व एंड सरप्लस 10 लाख है। फिर पॉइंट नंबर 2 आएगा नोन, और इसके अंदर पॉइंट नंबर ए आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, मान लेते हैं कि 5 लाख है। फिर थर्ड पॉइंट आएगा करंट लाइबिलिटी, और इसके अंदर ए पॉइंट आएगा शॉर्ट टर्म बोरिंग। अब शॉर्ट टर्म बोरिंग नहीं है तो मैं ट्रेड पेबल को ही ए पॉइंट दे दूंगा, मान लेते हैं 5 लाख। तो यहाँ टोटल पता चल जाएगा ना हमें, 5, 10, 15 और 10, 25 लाख। ये क्या आ गया टोटल, ऐसे ही एसेट्स का आगे आ जाएगा। अब हमें इसका कॉमन साइज निकालना है। कॉमन साइज के लिए हमें 2 साल का डेटा नहीं चाहिए, हमें उसी साल का टोटल डेटा चाहिए। तो अब इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं 25 लाख को कंपेयर करूंगा इससे, तो इसको कैसे करूंगा, 5 लाख डिवाइडेड बाय और इनटू में 100। तो ये हो गया हमारा कॉमन परसेंटेज। कॉमन क्या हो गया हमारा, इसमें चेंज वेंज नहीं निकालना। एग्जाम में बच्चे गलती क्या करते हैं, सीख तो दोनों जाते हैं, समझ में भी आता है, एग्जाम में भूल जाते हैं कि किस में इस तरीके से करना था और किस में कंपेरेटिव करना था, वो भूल जाते हैं। तो ध्यान रखना, कॉमन साइज में हमें कोई डिफरेंस नहीं लेना, कंपेयर में डिफरेंस लेना पड़ेगा। कंपेयर का मतलब तुलना करना, तुलना तब तक नहीं हो सकता जब तक आप डिफरेंस नहीं लोगे। तो अब इसका जो भी परसेंटेज निकल के आ जाता है यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे 20% बोल रहे तो लो 20% आ गया, ठीक है ना, समझ में आई बात आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत। ऐसे ही अगर मैं रिजर्व एंड सरप्लस का निकालूंगा तो कैसे निकालोगे आप, 10 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख, तो ये 40% आ गया। सेम इसका निकालोगे तो 5 लाख डिवाइडेड बाय इंटू 100, ये भी कितने आएंगे, और ऐसे ये निकालोगे तो कितना आएगा, 5 लाख, तो ये भी 20। और ये याद रखना, हमेशा जो टोटल का परसेंटेज होगा वो 100 ही होगा, क्योंकि आपने एक टोटल को ही एक रेशियो में परसेंटेज में बांटा है, तो टोटल तो हमेशा 100 के बराबर होगा। और मैं बोलूँ नहीं भाई टोटल अलग से निकालो, तो निकाल लेते हैं टोटल अलग। ये 25 टोटल है, डिवाइड किससे करोगे, 25 से इंटू 100, तो आना क्या है हमारा 100 ही आएगा। समझ में आई बात आपको? तो ये क्या है हमारा कॉमन साइज। कंपेरेटिव पहले समझ में आया कैसे निकाला, कॉमन साइज। आपके बुक का एक क्वेश्चन है, ये रहा, 2 साल का है तो आपको कितने कॉमन साइज बनाने पड़ेंगे, 2 साल के बनाने पड़ेंगे। मैं इसी में बस एक लाइन आगे ऐड करता हूं, देखो 2024, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आया था अभी पिछले साल, और कितने नंबर का आया था पता है, 4 नंबर। या तो कॉमन साइज आ जाता है या फिर कंपेरेटिव आ जाता है। चलिए ये अब ऐसे निकालेंगे, पहले मैं निकाल रहा हूं 2023 का, और फिर निकालूंगा 2022। और इसमें एग्जामिनर यही गलती क्या करता है, यही चालाकी करता है, पहले देगा आपको नया साल और फिर देगा आपको, और हमारी आदत होती है यहां से ये कंपेयर करना, कई बार वहां मिस्टेक्स हो जाता है कई बार। तो चलो 2023 का कॉमन साइज निकाले, तो आपको देखो क्या पता है, ये कंपैरिजन करने के लिए आप ध्यान से देखो, ये टोटल पता है, और इस साल का टोटल पता है, और इस साल का टोटल, और इस साल का टोटल, इससे ही कंपेयर करना है।
तो पहला कंपैरिजन अगर मैं लूं तो पहला 2023 की बात करूं तो 30 लाख है, तो 30 लाख डिवाइडेड बाय 80 लाख इंटू 100, जो भी आएगा परसेंटेज वो आ जाएगा। 30 डिवाइड 80 इंटू 100, ये आ गया 37.5, 37.5%। इसके बाद अब अगला 10 लाख डिवाइडेड बाय 80 लाख इंटू 100, क्या आ गया 12.5%। ऐसे ही 20 लाख डिवाइडेड बाय 80 लाख इंटू में 100, कितने 25, क्योंकि भाई 20 है, 10 ये है, 12 तो ये 25 होगा। ऐसे ये भी आ जाएगा कितने परसेंट, ये यहाँ करता हूँ 20 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख, सॉरी 80 लाख। पहले यहाँ तक देखो समझ में आया, मिक्स मत कर देना, बस इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है? ये इसका है, ठीक है। आप कोशिश करना कि लाइन पूरा पूरा खींच देना ताकि सेपरेट सेपरेट हो जाए, तो वो दिक्कत नहीं रहेगा। बाकी आपके कुछ दिक्कत होगी नहीं वो आपको। यहाँ पे क्या करेंगे फिर से 20 लाख और डिवाइडेड बाय 80 लाख इंटू में 100, कितने 25। अब इनको जोड़ के देखो तो इसका टोटल भी 100% आएगा। लो, एक हो गया, डन। देख लो आप, 37 और 12 50 और 25 25 50 कितने हो गए। अब ऐसे इसमें तो कुछ ज्यादा नहीं है, तो 40 लाख डिवाइडेड बाय 80 लाख इंटू में 100, तो 50%। और ऐसे यहाँ पे हो गया 40 लाख डिवाइडेड बाय 100, और सॉरी 80 इंटू में 100, तो कितने हो गए 50%, और टोटल कितने हो गए 100%। ठीक है, आपको सेम क्वेश्चन उतारना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। मेरे पास तो फैसिलिटी है कि मैंने इधर लाइन डाल लिया, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या करना पड़ेगा, एज इट इज उतारना पड़ेगा। कई बच्चे बोलते हैं सर सिर्फ हम 2 कॉलम बना दें, ये कर दे, तो नहीं भाई, वो तरीका सही नहीं है। आपको पहले पूरा क्वेश्चन उतारना है और एक्स्ट्रा 2 लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखो 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, तो लॉजिकली देखा जाए तो सवाल में ऐसा कोई है नहीं। हाँ, टाइम जरूर लगेगा हर बार परसेंटेज निकालना। अगली बार देखते हैं, तो भाई अगली बार के लिए क्या आएगा 15 लाख और डिवाइडेड बाय 50 लाख इंटू में 15 डिवाइडेड बाय 50, 30%। और उससे अगले में 10 लाख, 10 है 5 है, अच्छा उधर चला गया मैं, 5 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख इंटू 100, कितने परसेंट 10%। उससे अगले में 20 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख इंटू 100, कितने परसेंट 20 लाख हो गया, हाँ 40%। अब इससे अगला 10 लाख है ना, ये इधर कर रहा हूं, 10 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख इंटू 100, 20%। तो ये लो कितने परसेंट हो गए 100%। आई बात समझ में? अब ऐसे ही अगला निकालना है तो क्या करोगे, 30 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख इंटू में 100, तो 30 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, 60%। और अगले का पता ही है 40 आना है, 20 डिवाइडेड बाय 50, तो ये कितने हो गए 40%। ये लो हो गया 100%। पहला कॉन्सेप्ट खत्म, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। इसमें मजे की बात यह है, P&L में तो आपको डेटा देगा तो प्रॉफिट एंड लॉस खुद बनाना पड़ेगा। यहां पे आपको बनाना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन आया हुआ है, इसके साथ 2 लाइन खींचा और कर दिया 4 नंबर पूरे। ठीक है, और आता हर बार जरूर है ये क्वेश्चन एग्जाम में। तो ये था आपके बुक का ही इलिस्ट्रेशन 11 जो मैंने करके दिखाया, और इससे पहले वाला था इलिस्ट्रेशन नंबर 2। तो आज जो हमने किया, क्या करा, कंपैरेटिव और कॉमन साइज, किसका, सिर्फ बैलेंस शीट का। अगली क्लास में हम किसका कर लेंगे, P&L का। बस फिर हमारा चैप्टर में कुछ है ही नहीं, बस 2 ही टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर खत्म। तो चलिए, अब आपका काम क्या रह गया इसमें, सिर्फ और सिर्फ क्या करना, नोटिंग। तो नोटिंग करोगे तो पूरा क्वेश्चन भी आपको नोट करना है, ठीक है ना।